फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा, अलका ने उठते ही घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। हे भगवान, सर ने तो 8 बजे मुझे घर बुलाया था और मैं 8 बजे सोकर उठ रही हूँ। सर तो बहुत गुस्सा होंगे, पता नहीं अब वो मुझे क्या सजा देंगे। जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ सारा, अलका बड़बड़ाते हुए बोली और बाथरूम की तरफ भागी। अब आगे जल्दी से तैयार होकर अलका ने सबके लिए चाय और नाश्ता बनाया। अलका सब काम जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि वो जल्दी से सुनील के घर पहुंचे। अलका जैसे ही चाय लेकर डाइनिंग टेबल पर आई, तब सोनिया ने जानबूझकर अपना पैर आगे कर दिया, जिससे अलका का पैर फंस गया और वो गिर गई। उसके हाथ की चाय नक्श की पैंट पर गिर गई। हालांकि नक्श की पैंट मोटे कपड़े की थी तो वो जला नहीं, बस उसका कपड़ा खराब हो गया। ये देख नक्श को गुस्सा आया। उसने अलका को बालों से पकड़कर उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। अलका को वैसे भी चोट लगी हुई थी। नक्श के ऐसे थप्पड़ मारने पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सामने लगी दीवार से जाकर भिड़ गई, जिससे उसके माथे से खून निकलने लगा। इतने पे भी नक्श का मन नहीं भरा तो वो चिल्लाया, माँ माँ देखो, उस गवारन ने क्या किया मेरे साथ में। उसकी आवाज सुनकर सरोजी बाहर आई और बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह। माँ, उस गवार ने जानबूझकर मुझ पर चाय गिराई जिससे मैं जल जाऊं। नक्श गुस्से से बोला, नहीं नहीं चाची, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो मेरा पैर। अलका अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही सरोज ने उसे लगातार 3-4 थप्पड़ मार दिए। अलका के दोनों गाल लाल हो गए और उन पर नक्श और सरोज जी की उंगलियों की छाप पड़ गई। करमचली कहीं की, 2 पैसे क्या कमाने लगी है, तेरे पैर में कलाए हैं, तू मेरे बेटे को जलाएगी, तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। कहते हुए सरोज जी अलका को पकड़कर घसीटते हुए किचन में ले जाने लगी। चाची मुझे माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगी, प्लीज चाची मुझे माफ कर दो। अलका गिड़गिड़ाए जा रही थी, लेकिन सरोज जी ने उसकी एक नहीं सुनी। किचन में अलका ने गैस पर दाल रख रखी थी। कुकर बहुत ज्यादा गर्म था। तूने मेरे बेटे को जलाया ना, ये ले। कहते हुए सरोज ने अलका के दोनों हाथ पकड़कर कुकर पर रख दिए। अलका जोर से चीखी, आ चाची छोड़िए, चाची जल रहा है, हटाइए प्लीज। अलका चीखती रही, लेकिन सरोज जी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, वो उसे जलाती रही। अलका का चेहरा रोते रोते लाल हो गया था। दूर खड़ी सोनिया अलका की ऐसी हालत देख मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। 10 बज चुके थे। सुनील कब से अलका का इंतजार कर रहा था। न जाने क्यों अलका का उसके पास होना उसे एक सुकून देता था। तभी बेल बजी। सुनील दौड़ता हुआ बाहर आया और दरवाजा खोलकर बोला, कहाँ रह गई थी तुम? मैंने कहा था ना कि मुझे लेट करने वाले लोग। सुनील के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। सामने का नजारा देख वो दंग रह गया। सामने अलका खड़ी थी, लेकिन आज वो कल जैसी नहीं थी। अलका की आंखें सूजी हुई थी और एकदम लाल थी। अलका ने अपने बाल खोलकर आगे किए हुए थे ताकि उसके गाल पर पड़े हुए थप्पड़ के निशान किसी को न दिखे। खुले बालों में वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, लेकिन वो उन्हें जल्दी खोलती नहीं थी। लेकिन आज खुले बालों में वो गुड़िया जैसी लग रही थी। सॉरी सर, कुछ काम था इसलिए लेट हो गया। आप चाहे तो मुझे इसके लिए पनिशमेंट दे सकते हैं, अलका नजरें चुराते हुए बोली। सुनील को अलका का व्यवहार बहुत अजीब लगा। बात बात पर लड़ने वाली लड़की आज इतनी शांत थी और अपनी गलती भी मान रही थी। नो इट्स ओके, तुम अंदर आओ, सुनील बोला। अलका अंदर आ गई। अलका ने अंदर आकर देखा, वो 2 BHK का एक फ्लैट था। वो ज्यादा गंदा नहीं था, शायद सुनील ने पहले ही सब साफ कर दिया था, बस थोड़ा सामान इधर उधर फैला हुआ था। सुनील भी गेट बंद कर अलका के पास आया। मैं सब साफ कर देती हूँ जल्दी से, अलका बोली और वहां से दूसरी तरफ चली गई। वो नहीं चाहती थी कि सुनील उसके चेहरे के निशान देखे। सुनील भी बिना कुछ बोले किचन में चला गया अपना नाश्ता बनाने के लिए। आज सुनील घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। अलका का हाथ बुरी तरह से जला हुआ था। उसने जल्दी काम करने के चक्कर में कोई सामान उठा लिया, जिससे उसके हाथ में और जलन और दर्द होने लगा। जलन और दर्द से अलका की चीख निकल गई। अलका की चीख सुनकर सुनील बाहर आया तो उसने देखा अलका अपना हाथ पकड़कर रो रही थी।
अलका क्या हुआ, तुम क्यों चीखी? सुनील अलका के पास आते हुए बोला तो अलका ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। कुछ नहीं, वो छिपकली दिख गई थी इसीलिए, अलका नजरें चुराते हुए बोली। लेकिन सुनील को उस पर यकीन नहीं हुआ। तभी उसकी नजर अलका के हाथ पर गई जो उसने पीछे किया हुआ था। ये तुमने अपना हाथ पीछे क्यों किया हुआ है? हाथ आगे करो अपना, सुनील बोला। इस पर अलका घबरा गई और उसने अपना हाथ भी आगे नहीं किया। अलका, मैंने कहा ना अपना हाथ आगे करो, सुनील ने फिर सख्त आवाज में कहा। लेकिन अलका ने अपना हाथ आगे नहीं किया। तब सुनील ने जबरदस्ती अलका का हाथ पकड़कर आगे किया। अलका का हाथ देखकर सुनील हैरान रह गया। अलका की हथेली की पूरी स्किन जल गई थी। ओ गॉड अलका, ये कैसे हुआ? ये कितना ज्यादा जला है और तुम काम कर रही हो, पागल हो गई हो क्या तुम? सुनील चिल्लाते हुए बोला और अलका का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और किचन में से बर्फ लेकर आया और अलका का हाथ सेकने लगा। अलका को सुनील से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो वो लड़का अलका को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता था, लेकिन आज उसकी चोट पर ऐसे परेशान हो गया जैसे चोट अलका को नहीं खुद उसे ही लगी हो। अलका ने पहली बार सुनील को ध्यान से देखा। उसकी भूरी आंखों में अलका जैसी खो सी गई थी। अलका की आंखें भर आई। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी ऐसी परवाह की थी, वरना बचपन से लेकर आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ सबकी गालियां और मार ही खाई थी। अलका को रोता देख सुनील घबरा गया। अलका, तुम रो क्यों रही हो? ज्यादा जलन हो रही है क्या? तुम रुको, मैं दवा लेकर आता हूँ, कहते हुए सुनील जाने लगा। लेकिन अलका ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, अलका बोली। वैसे तुम्हारा हाथ जला कैसे? सुनील बोला। वो खाना बनाते वक्त जल गया, अलका बोली। तुम रेस्ट करो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, ओके, सुनील ने कहा तो अलका ने हाँ में सिर हिला दिया। सुनील वहां से जाने लगा। तभी उसकी नजर अलका के पैरों पर गई। अलका के घुटनों से खून निकल रहा था, जिससे उसके कपड़े पर भी खून लग गया था। अलका, तुम्हें तो चोट लगी है, तुमने दवा क्यों नहीं लगाई? सुनील घुटनों के बल अलका के पैर के पास बैठते हुए बोला। अलका ने अपने पैरों की तरफ देखा। जब सोनिया ने पैर लगाकर उसे गिराया था तभी उसे ये चोट लगी थी, लेकिन किसी ने उसके चोट पर मरहम लगाने के बजाय उसे और ही दर्द दिया। नहीं, मैं ठीक हूँ सर, हल्की सी चोट ही है, ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत होइए, अलका बोली। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? अपने पैर की हालत देखो, कितना खून बह रहा है। तुम रुको, मैं अभी आया, कहते हुए सुनील अंदर गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और अलका के सामने नीचे जमीन पर बैठ गया और उसका पैर पकड़ लिया। सुनील के पैर पकड़ने पर अलका हड़बड़ा गई और बोली, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा पैर छोड़िए, मैं खुद कर लूंगी। देखो अलका, मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ और तुम अपनी जगह सही भी हो, तुम मुझे जानती ही कितना हो, लेकिन इस वक्त और कोई भी ऑप्शन तो नहीं है ना। तुम्हारा हाथ देखो कितना जल गया है, ऐसे में तुम कैसे दवा लगाओगी? और तुम्हारा घाव साफ करना बहुत जरूरी है, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए भरोसा रखो, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। सुनील के बोलने पर अलका ने अपना प्लाजो ऊपर कर लिया जिससे सुनील दवा लगा सके। सुनील अलका के पैर को अपने पैर पर रखकर उसके जख्म को साफ करने लगा। अलका को बहुत तेज दर्द होने लगा, इसलिए उसने कसकर सुनील की शर्ट को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। बस थोड़ा सा जलेगा, फिर ठीक हो जाएगा, सुनील ने अलका को डरा देखकर कहा। सुनील ने एक दवा निकाली और अलका के घुटनों पर लगाने लगा। बहुत जल रहा है, अलका बोली। बस बस हो गया, कहते हुए सुनील अलका के घाव पर फूंक मारने लगा जिससे जलन कम हो। उसके बाद सुनील ने उसके घाव पर पट्टी कर दी। हो गया, अब तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, सुनील अलका का सर सहलाते हुए बोला और किचन में चला गया। अलका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सुनील किचन में चला गया। अलका सुनील को तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया। आज अलका को सुनील का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी इतनी परवाह की थी, उसकी इतनी फिक्र की थी। अलका सुनील के घर पर अकेली थी। सुनील चाहता तो अलका के साथ कुछ भी कर सकता था,
लेकिन सुनील ने अपनी हद नहीं तोड़ी। आज पहली बार किसी लड़के की छुअन अलका को सुकून दे रही थी। अलका यही सब सोच रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब सुनील उसके पास आकर बैठ गया। जब सुनील ने अलका के कंधे को पकड़कर झिंझोड़ा तब अलका को होश आया। जी, अलका अचकचा गई। कहाँ खो गई? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। सुनील बोला, कैसे बताऊं कि आपका साथ कितना सुकून दे रहा है सर। अलका मन ही मन बोली, लेकिन उसने सामने से कुछ नहीं कहा। उसे चुप देख सुनील फिर बोला, अच्छा कोई बात नहीं, ये लो खाना खा लो और खाकर बताओ कैसा बना है। कहते हुए सुनील ने एक प्लेट अलका के आगे कर दी। उसमें पूरी सब्जी थी। अपना फेवरेट खाना देखकर अलका का मन किया कि वो सारा का सारा खाना एक बार में ही खा जाए, क्योंकि वो कल से भूखी थी। लेकिन शर्म के मारे अलका खा नहीं रही थी। सुनील उसकी मन की बात समझ गया। रिलैक्स अलका, ये ऑफिस नहीं है और ना ही यहाँ मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, इसलिए तुम कंफर्टेबल रहो और आराम से खाना खाओ, सुनील ने कहा। अलका से वैसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने शर्म छोड़कर खाना खाने का सोचा और जल्दी से पूरी तोड़ने लगी। लेकिन पूरी गर्म थी, वो उसके जली हाथ पर लग गई और उसका हाथ और जलने लगा, जिससे अलका की चीख निकल गई। अलका अपना हाथ झटकने लगी। अलका को ऐसे देख सुनील ने झट से उसका हाथ पकड़ा और उस पर फूंक मारने लगा। उस वक्त अलका को सुनील बहुत मासूम लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो बस सुनील को ही देखती रहे। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था, ये उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी अलका, मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा हाथ जला हुआ है, सुनील ने कहा। तो अलका होश में आई। इट्स ओके सर, अब ठीक है, अलका बोली और चुपचाप बैठ गई, क्योंकि उसके दोनों हाथ बुरी तरीके से जख्मी थे। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन वो मजबूर थी। वो चुपचाप उदास सी बैठ गई और अपना भूख कंट्रोल करने लगी। तभी सुनील ने उसके मुंह की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अलका ने देखा सुनील के हाथ में खाने का एक कोर था और वो मुस्कुराते हुए अलका की तरफ देख रहा था। नहीं सर, मैं खुद से खा लूंगी, अलका हड़बड़ाते हुए बोली। अलका, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा बॉस सिर्फ ऑफिस में हूँ, यहाँ तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, सुनील बोला। पर सर, आप मेरे बॉस हैं, मैं कैसे? क्यों नहीं? अब ये कहाँ लिखा है कि बॉस को दोस्त नहीं बना सकते? अच्छा अब समझा, तुम मेरे पिछले बिहेवियर की वजह से कंफर्टेबल नहीं होना। ओके, आई एम सॉरी उसके लिए, बट मैं क्या करता। जब हम दोनों पहली बार मिले थे ना, तब मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की थी, लेकिन बदले में तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया। लो, मैं कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ, अब तो माफ कर दो। कहते हुए सुनील ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। सुनील को कान पकड़ा देख अलका ने झट से उसका हाथ झटका और बोली, नहीं सर, गलती मेरी थी, मुझे बिना जाने आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो अब हमारी दोस्ती पक्की समझो, सुनील ने कहा। तो अलका ने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वैसे एक बात कहूँ, मैं इतना भी खड़ूस नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो, सुनील ने कहा। तो अलका खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुनील उसे देखता ही रह गया। पहली बार सुनील ने अलका को ऐसे हंसते हुए देखा था, वरना हमेशा सुनील को उसकी आंखों में एक खालीपन ही दिखता था। अलका हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। सुनील उसे देखता ही रह गया। जब अलका ने सुनील को खुद को ऐसे देखते पाया तो वो झेप गई और इधर उधर देखने लगी। ये देख सुनील भी हड़बड़ा गया और बोला, चलो अब खाना खाओ, अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, तो अब तो खाना खा सकती हो ना तुम मेरे हाथ से। इस पर अलका ने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। इस पर सुनील हंसने लगा और अलका को खाना खिलाने लगा। अलका, ये क्या बचपना है, खाओ चुपचाप, सुनील अलका को डांटते हुए बोला। इस पर अलका ने मासूम सा चेहरा बनाकर सुनील की तरफ देखा। तुम्हारे ऐसे देखने से मैं मानने वाला नहीं हूँ, चुपचाप खाओ, वरना मैं फिर से तुम्हें स्टोर रूम में भेज दूंगा और वहाँ ढेर सारी छिपकलियां भी होगी, सोचो वो क्या करेगी तुम्हारे साथ में, सुनील अलका को डराते हुए बोला। इस पर अलका डर गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।